हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, बड़ा कौन। एक बार सूरज और चंदा में बहस हो गई। सूरज का मानना था कि वह चांद से महान है क्योंकि वह विश्व को रोशनी देता है जिसके बिना लोग जीवित नहीं रह सकते। चांद इससे सहमत नहीं था। वह सूरज से कहता है, तुम्हारी धूप चुभन देती है, तुम धरती को झुलसा देते हो, परंतु मैं सुकोमल और सुंदर हूँ। लोग भी मुझे तुमसे अधिक पसंद करते हैं, इसलिए मैं ही महान हूँ। जब वे किसी निर्णय पे ना पहुंचे तो वह नारद जी के पास पहुंचे। अपनी अपनी बात रखते हुए उन्होंने नारद जी से निर्णय करने के लिए कहा। नारद जी बुद्धिमानी से मुस्कुराए और बोले, सूरज दिन में महान है और चांद रात में। देखो बच्चों, इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये चंदा मामा और सूरज, ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और ये नारद जी के पास गए हैं ये पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा महान है। तो चलो आगे कहानी को पढ़ते हैं। सूरज तो मान गया, लेकिन चांद को यह निर्णय उचित नहीं लगा। नहीं नारद जी, आप ये बताइए कि पूरे समय के लिए कौन महान है। नारद जी ने कहा, ठीक है, इसके लिए तुम मुझे दोनों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी ने दोनों को एक दिन के लिए बारी बारी से छिप जाने के लिए कहा। नारद जी ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में किसकी कमी अधिक अनुभव की जाती है। चांद इस सुझाव से खुश हो गया। उसने छिपने के लिए पूर्णमासी का दिन चुना। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। शाम को व्रत खोलने से पहले चांद का इंतजार करते हैं। उस दिन दुनिया को केवल सूरज की रोशनी मिले। सूरज के छिपते ही लोग चांद का इंतजार करने लगे। लोगों ने घंटों इंतजार किया, परंतु उस रात तो चांद अदृश्य था। लोग बेचैन होने लगे। आज चांद को क्या हो गया? आसमान तो साफ है। सारा दिन सूरज चमकता रहा। दिन कितना गर्म और बेचैन करने वाला था। लोगों की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उनकी बातें सुनकर चांद बहुत खुश हुआ। आप सुन रहे हैं ना मुनिवर, उसने नारद जी से कहा, क्या आपको अभी भी मेरे महान होने में शंका है? कल दिन के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो, नारद जी ने चांद से कहा। अगले दिन सूरज छुप गया और संसार में अंधेरा छा गया। सब लोग अपना दिन का काम करने के लिए जागे, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई ना दिया। इस अंधेरे में हम कैसे कुछ करें? सूरज आज निकलता क्यों नहीं? वे दुख से चिल्लाए। समय बीतने पर उनकी चिंता भय में बदल गई। आज रोशनी क्यों नहीं है? सूरज के प्रकाश के बिना हम जीवित कैसे रह सकते हैं? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति ने सलाह दी, रात को तुम्हें चांद की रोशनी मिलेगी, लेकिन चांद की रोशनी दिन के बराबरी थोड़ी ही कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति चिंता में बोला, लेकिन यह क्या? रात होने पर पूरी तरह अंधेरा था। चांद भी हैरान था। वह तो रोज की तरह आसमान में था, परंतु उसमें प्रकाश नहीं था। अब चांद नारद जी के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर, मुझ में प्रकाश क्यों नहीं है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश सूरज के प्रकाश का ही प्रतिबिंब था। अब जबकि सूरज छिपा हुआ है तो तुम्हारे पास उसके प्रकाश की आभा नहीं है। चांद का सिर शर्म से झुक गया। नारद जी ने दयालुता से कहा, मेरे विचार से तुम्हें मेरा पहला निर्णय मान लेना चाहिए। अब चांद समझ चुका था कि उसे मिलने वाला सम्मान भी सूरज की उपस्थिति के कारण ही था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।